ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV एक सांस की बीमारी वाला वायरस है। इसे सबसे पहले 2001 में खोजा गया था। HMPV पैरामिक्सोविरिडे परिवार का एक सदस्य है। इस परिवार में RSV जैसे वायरस भी शामिल हैं। HMPV एक आम वायरस है जो सभी उम्र के लोगों को संक्रमित करता है। यह छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ज्यादा गंभीर होता है। HMPV एक मौसमी वायरस है। यह ज्यादातर सर्दी और बसंत के मौसम में देखा जाता है। यह वायरस सांस की बूंदों से फैलता है। ये बूंदें तब निकलती हैं जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। यह दूषित सतहों के सीधे संपर्क से भी फैल सकता है। दुनिया भर में HMPV संक्रमण सांस की बीमारियों का एक बड़ा कारण है। ये कई तरह की सांस की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये हल्के जुकाम जैसे लक्षणों से लेकर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर जटिलताओं तक हो सकते हैं। HMPV की विशेषताओं, इसके फैलने के तरीकों और इसके संभावित प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान हमें उचित बचाव के उपाय करने और जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सा देखभाल लेने में मदद करता है। HMPV एक अपेक्षाकृत नया वायरस है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए शोध चल रहा है। वैज्ञानिक प्रभावी टीके और एंटीवायरल उपचार विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तब तक इसके प्रसार को नियंत्रित करने और व्यक्तियों और समुदायों पर इसके प्रभाव को कम करने में जन जागरूकता और निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV कई तरह के सांस के लक्षण पैदा कर सकता है। ये लक्षण अक्सर अन्य सामान्य सांस के संक्रमण के समान होते हैं, जिससे केवल नैदानिक प्रस्तुति के आधार पर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। HMPV का सबसे आम लक्षण खांसी है। यह खांसी सूखी हो सकती है या बलगम पैदा कर सकती है। अन्य सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, नाक बंद होना और गले में खराश शामिल हैं। कुछ लोग, खासकर छोटे बच्चे, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और भूख कम लगने का अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में HMPV संक्रमण हल्की, खुद से ठीक होने वाली बीमारी का कारण बनता है। हालांकि कुछ लोगों में, खासकर शिशुओं, बड़े वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में संक्रमण से ज्यादा गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। इन जटिलताओं में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और मध्य कान में संक्रमण शामिल हो सकते हैं। अगर आपको या आपके बच्चे को सांस लेने में कोई गंभीर या बिगड़ते लक्षण दिखाई देते हैं, तो चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार या निर्जलीकरण शामिल है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV बहुत संक्रामक है। यह निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। वायरस मुख्य रूप से सांस की बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो ये बूंदें हवा में निकलती हैं। ये बूंदें 6 फीट तक जा सकती हैं। आसपास के लोग इन बूंदों में सांस ले सकते हैं। नाक बहने से निकलने वाले बलगम के सीधे संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। दूषित सतहों के संपर्क से भी अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है। वायरस कई घंटों तक सतहों पर जीवित रह सकता है। अच्छी स्वच्छता, जैसे बार बार हाथ धोना और खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना, HMPV के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण है। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना और अक्सर छुई जाने वाली सतहों को कीटाणु रहित करना भी संचरण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। भाग 4, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV का निदान, परीक्षण और प्रक्रियाएं। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर अन्य सांस के संक्रमण की NQL करते हैं। अगर HMPV संक्रमण का संशय है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर एक शारीरिक परीक्षा करते हैं और रोगी के चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करते हैं। निदान की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक हैं। HMPV के निदान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम परीक्षण पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR परीक्षण है। यह परीक्षण सांस के स्राव के नमूने में वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाता है, जैसे नाक या गले से एकत्रित बलगम। HMPV के निदान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक और परीक्षण वायरल कल्चर है। इस परीक्षण में सांस के स्राव का एक नमूना लिया जाता है और इसे कोशिकाओं के कल्चर में डाला जाता है जिन्हें वायरस संक्रमित कर सकता है।
अगर नमूने में वायरस मौजूद है तो यह कल्चर में बढ़ेगा और इसकी उपस्थिति की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि निदान की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निदान करते समय रोगी के लक्षणों, उम्र, वर्ष के समय और सांस की बीमारी के स्थानीय पैटर्न पर भी विचार कर सकते हैं। भाग 5, HMPV के खिलाफ रोकथाम और सुरक्षा उपाय। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के प्रसार को रोकना अच्छी स्वच्छता और निवारक उपायों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, खासकर चरम मौसमों के दौरान जब वायरस ज्यादा फैलता है। HMPV संक्रमण को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बार हाथ धोना है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं, खासकर खांसने या छींकने के बाद, खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद। अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना सांस की बूंदों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। एक टिश्यू में खांसें या छींकें और तुरंत उसे एक बंद डिब्बे में फेंक दें। अगर टिश्यू उपलब्ध नहीं है तो हवा में बूंदों को फैलने से रोकने के लिए अपनी कोहनी के मोड़ में खांसें या छींकें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना एक और महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। अगर आप या आपके घर में कोई बीमार है तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। भाग 6, HMPV का इलाज और प्रबंधन। वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। HMPV संक्रमण का प्रबंधन लक्षणों से राहत देने और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने पर केंद्रित है। ठीक होने के लिए आराम बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लें और अपने शरीर को वायरस से लड़ने दें। हाइड्रेटेड रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, जैसे पानी, शोरबा या इलेक्ट्रोलाइट घोल, खासकर अगर आपको बुखार है। बिना पर्ची के मिलने वाली दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन बुखार को कम करने और शरीर के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि बच्चों को ये दवाएं देने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें, क्योंकि कुछ दवाएं छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। कुछ मामलों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वायुमार्ग को खोलने और सांस लेने में तकलीफ को दूर करने में मदद करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं, खासकर ब्रोंकाइटिस वाले शिशुओं और छोटे बच्चों में। इन दवाओं में ब्रोंकोडायलेटर्स शामिल हो सकते हैं, जो वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो सूजन को कम करते हैं।